This conference will now be recorded. बेसिकली जो क्लाउड वॉच है ना, क्लाउड वॉच बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ये है आपका कंप्लीटली मॉनिटरिंग का, और दिस इज एडवांस मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट जो कि डिसेबल रहती है हमारी। अब क्लाउड वॉच का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि आपने कोई भी चीज बनाई है, लाइक आप पर्टिकुलर कोई इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है ना, आप इस इंस्टेंस को मॉनिटर करना चाहते हो कि इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, या इसमें पर्टिकुलर कोई अलर्ट डालना चाहते हो कि अगर इसका लोड इंक्रीज होता है या कुछ भी होता है तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिले। यानी कि पर्टिकुलर आप कोई भी रिसोर्स, आइदर आपका चाहे लोड बैलेंसर हो, हम लोड बैलेंसर की बात करें, या हम अपने EC2 इंस्टेंस की बात करें, या हम पर्टिकुलर अपने स्टोरेज की बात करें, हम अपने नेटवर्क की बात करें, तो गैस किसी भी चीज का हम यूज करें तो हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, और मॉनिटरिंग के लिए जो टूल यहाँ पर यूज होता है वो यूज होता है गाइस क्लाउड वॉच। इज इट क्लियर गाइस? मैं चाहता हूं कि क्लाउड वॉच के थ्रू अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे उसके अलर्ट्स मिले, और आपको पता है कि अलर्ट्स मुझे किसके थ्रू मिलते हैं? SNS के थ्रू। तो क्लाउड वॉच क्रिएट करने से पहले मैं क्रिएट कर लेता हूं SNS। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को अलर्ट्स मिले, तो अलर्ट्स मिलने के लिए मुझे SNS की नीड है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक SNS क्रिएट कर रहा हूँ, देन उसके बाद वी हैव स्टार्ट द क्लाउड वॉच। और SNS सर्विस का यूज क्या है आप सभी को पता ही है। सो लेट्स हाउ टू कॉन्फ़िगर SNS। आई एम जस्ट गो टू पोर्टल एंड सर्च द SNS। गाइस किसी को कोई भी डाउट होना तो मेरे को पूछ लेना, जो चीज समझ में ना आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गो टू सर्विसेज, एंड सर्विसेज में जाके सर्च द SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एंड क्रिएट अ टॉपिक। या हम अपना एक टॉपिक क्रिएट करेंगे। सो दिस इज माय टॉपिक, आई एम ऑलरेडी क्रिएट दिस टॉपिक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस। एंड सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, सो सब्सक्रिप्शन भी मैं डिलीट कर देता हूँ। So there is no subscription, CloudWatch pending, confirm subscription confirmation URL. So anyways मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। So टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम जस्ट क्लिक टॉपिक एंड क्रिएट टॉपिक, आई गिव द नेम ऑफ CloudWatch and standard and display name like watch क्लाउड अलर्ट के नाम से, एंड एक्सेस पॉलिसीज एवरीवन कर देते हैं। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी ये चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके स्क्रिप्ट आ रही है, ये या तो आपका YAML स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है, या ये आपकी JSON स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। एंड देन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शंस, select the CloudWatch ARN, select the protocol types and give the mail ID. एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन। एंड गाइस आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, बिकॉज की कंफर्मेशन मेल मेरी मेल आईडी पे आती है। तो आई एम जस्ट क्लिक दिस पर्टिकुलर मेल आईडी, एंड अभी हमारे पास मेल आईडी नहीं है, मेल पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आया है यहाँ पर। तो ये बी Azure AZ 900 ट्रेनिंग्स, तो टाइम ले रहा है ये मेरा। मैं क्या करता हूँ, अपनी मेल आईडी कर देता हूँ, क्योंकि मेल आईडी काफ़ी जगह मैं यूज़ कर चुका हूँ अपनी। सो आई एम जस्ट यूजिंग द अनदर मेल आईडी।
So click on subscriptions and create subscriptions, and then track theme and email, and give the name like ICCP and ORTS North INDIAD at the rate outlook.com, and create, and I'm logged with Outlook. एंड देखिए यहाँ पे क्लाउड अलर्ट के नाम से मेरे पास आ रखा है नोटिफिकेशन। आई एम जस्ट क्लिक एंड कंफर्म। तो मैंने सबसे पहले अपना सब्सक्रिप्शन बना लिया, और यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरा कंफर्म हो चुका होगा टॉपिक जो हमने बनाया था यहाँ पे, या सब्सक्रिप्शंस। ये देखिए कंफर्म आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? अब सेकंड नंबर पे क्या करना है गाइस, मेरे को चाहता हूं मैं पर्टिकुलर अपना एक EC2 इंस्टेंस बनाना चाहता हूं और इसको मॉनिटर करना चाहता हूं, और दूसरा मैं कंडीशन भी इस पे डालना चाहता हूं कि जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तो इस पर एडवांस मॉनिटरिंग जो है आपकी वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है, और ये चार्जेबल है, क्लाउड वॉच चार्जेबल है। तो जो मॉनिटरिंग है वो आपकी क्या है, डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। सो कभी भी हम लोगों ने इंस्टेंसेस तो काफी बार बनाए, बट कभी उसको पूरे को देखने की कोशिश नहीं करी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को। सो हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस, यू नो वेरी वेल कि आप सभी को इंस्टेंसेस बनाने आते हैं। So I'm just click on services and then click EC2, and EC2 पे क्लिक करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस, and like I'm search 2012, सो होप सो आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर होगा, हाउ टू क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस। अब गाइस जब हमने लॉन्च इंस्टेंस करा है, लाइक मैं इसका नाम लिख देता हूँ VM1। अब यहाँ पे देखिए गाइस ऑप्शन आ रहा है मॉनिटरिंग का। तो ये आपकी बेसिक मॉनिटरिंग है कि CPU यूटिलाइजेशन क्या है, स्टेटस चेक फील्ड क्या है, ये आपकी बेसिक मॉनिटरिंग आ रही है। नेटवर्क इन और आउट, लुक लाइक दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ टास्क मैनेजर, कि हमारी हर मशीन का अपना एक टास्क मैनेजर होता है। लेकिन अगर आप एडवांस मॉनिटरिंग भी करना चाहते हो इनेबल, तो एडवांस मॉनिटरिंग के अंदर दो चीज आती है। एक तो आता है अलार्म, कि आप कोई एक कंडीशन डाल रहे हो कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन क्रॉस होती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक मैं चाहता हूं कि इफ द माई CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 90%, तो मेरे को क्या हो जाए, अलार्म जनरेट हो जाए, मेरे को पता लग जाए कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन 90% हो जाए। या आप चाहते हो कि जैसे CPU 90% हो आपकी मशीन स्टॉप हो जाए, या रीस्टार्ट हो जाए, या टर्मिनेट हो जाए। वो सारी कंडीशंस भी आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो। दूसरा आपका एबिलिटी जॉन्स वगैरह है। यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग, डिटेल मॉनिटरिंग हमारी क्या है, डिसेबल्ड है। तो आपको मॉनिटरिंग इनेबल करनी है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यू कैन गो टू एक्शंस एंड मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग पे क्लिक करा, एंड यहाँ पे आके आप पर्टिकुलर इस मॉनिटरिंग को इनेबल कर दें। गाइस जब तक आप इस मॉनिटरिंग को इनेबल नहीं करेंगे, ये मशीन आपको क्लाउड वॉच के कंसोल पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो आपने मशीन तो बना रखी है ये, लेकिन ये मशीन आफ्टर इनेबल मॉनिटरिंग ही आपके क्लाउड वॉच के कंसोल पर डिस्प्ले होगी गाइस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी सिलेक्ट करा है पर्टिकुलर मशीन को।
तो मैंने पर्टिकुलर मशीन के लिए सिलेक्ट कर लिया जिसकी VM1 है और इसकी VM मशीन की जो मेरी आईडी है गाइस वो ये मेरी आईडी है। आई एम जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर आईडी, मैंने इस मशीन की आईडी को कॉपी भी कर लिया। हो सकता है काफी सारी आईडीज हों। अब मैं चलता हूं जस्ट गो टू क्लाउड वॉच और अब मैं जा रहा हूं क्लाउड वॉच के कंसोल पे। सो यू कैन सर्च क्लाउड वॉच, सर्विसेज में गए और वहां जाके आप सर्च कर सकते हो क्लाउड वॉच। सो देन अब यहाँ पे देखिए कि लाइक का ये मेरा क्लाउड वॉच का कंसर्न। सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। तो गाइज मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डैशबोर्ड, यानी कि एक टाइप का टास्क मैनेजर, अपनी पर्टिकुलर VM का टास्क मैनेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट डैशबोर्ड। यहाँ मैंने नाम दे दिया VM1, देन क्रिएट। देन उसके बाद आप देखना चाहते हो कि आपका जो टास्क मार्क है वो ग्राफ में दिखाए या लाइनिंग में दिखाए। मैं चाहता हूँ नंबर्स में दिखाए। देन ये आपकी कस्टम सेटिंग्स है कि आपकी जो अपडेट्स हैं वो कितने की आए, 1 मिनट की आए, 3 मिनट्स की दिखाए या 5 मिनट्स की दिखाए या 3 आवर्स की बाद दिखाए। मैं कहता हूँ 5 मिनट्स की दिखाए। देन अब आता है किस चीज की अपडेट्स यहाँ पे, यानी किस चीज का टास्क मैनेजर या डैशबोर्ड बनाना चाहते हो। आप लोड बैलेंसर्स का बनाना चाहते हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का बनाना चाहते हो, EFS का बनाना चाहते हो। मैं कहता हूँ क्रिएटिंग द EC2। तो 723 कंडीशंस है यहाँ पर। दैट्स द टोटल 723 कंडीशंस है। फाइन, सो क्लिक ऑन EC2 एंड आप सारे EC2 की करना चाहते हो पर इंस्टेंस या ऑटो स्केलिंग ग्रुप की मॉनिटरिंग करना चाहते हो। आप देखते हो कि ऑटो स्केलिंग के अंदर भी आपका क्लाउड वॉच का और मॉनिटरिंग का और SNS के ऑप्शंस आते हैं। फाइन, सो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो पर इंस्टेंस करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर इंस्टेंस का। तो यहाँ पे देखिए वो इंस्टेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा। सो यू कैन सर्च वाया इंस्टेंस आईडी। मैंने इंटर करा तो देखिए VM1 आ गया। मैं देखना चाहता हूँ VM1 का लाइक का CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्किंग, फाइन, डिस्क रीड राइट, ये मैं देखना चाहता हूं एंड क्रिएट। इज इट क्लियर गाइस? जस्ट तो गाइस ये हमने अपना डैशबोर्ड बना दिया और ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि हमारा CPU यूटिलाइजेशन, रीड राइट और जितना भी आपको ऐड ऑन करना चाहते हो आप ऐड ऑन कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हो इन चीजों को तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डुप्लीकेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, या विडेस टाइप लाइन में करना चाहते हो, या आप इस तरीके से करना चाहते हो आपका यूटिलाइजेशन डॉट डॉट में आपको दिखाई दे। तो चॉइस इज योर कि आप किस तरीके से कौन सी चीज यहाँ पर विडेज रखना चाहते हो अपनी। तो मैं नंबर ही ले लेता हूँ, 1 मिनट यार। तो ये आपके ऊपर है, आप पाइप में रखना चाहते हो या किस तरीके से आपका वो दिखाई दे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से। तो वी हैव सिलेक्ट द नंबर्स। सो इज इट क्लियर गाइस? डैशबोर्ड। दूसरा सिस्टम है अलार्म, कि मैं पर्टिकुलर इस मशीन पे अलार्म यानी कि मॉनिटरिंग करने के लिए दूसरा ऑप्शन है कि मैं अलार्म सेट करना चाहता हूँ। तो गाइस आप अगर अलार्म सेट करना चाहते हैं तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अलार्म। यहाँ मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आई एम क्रिएट द अलार्म, सिलेक्ट मैट्रिक्स दोबारा से कि आप जो अलार्म बनाना चाहते हो किस चीज के लिए बनाना चाहते हो। तो वही है मैट्रिक्स, मतलब आपके पॉइंट्स कि आप किस चीज को मॉनिटर करना चाहते हो। तो मैं ले लेता हूँ गाइस EC2 को ही हम ले लेते हैं पर इंस्टेंस बेस और VM1, देन इंटर। उसके बाद मैं चाहता हूँ VM1 के अंदर मैं चाहता हूँ CPU यूटिलाइजेशन।
इलास्टिक फाइल शेयरिंग मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। सो लाइक मैंने यहाँ पे अलार्म बना रहा हूँ कि अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। So I'm just select the CPU utilizations and then select matrix. अब वो पूछा है कि CPU utilization average consecutive periods of 1 minute यानी कि कंटिन्यू अगर 1 मिनट तक मेरा CPU utilization ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होता है, लाइक मैं कहता हूं 90% होता है, यानी कि या तो 90% या 90% से अबव कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 1 मिनट कंटिन्यू 1 मिनट तक, 1 सेकंड भी अगर 90 से डाउन हुआ तो नहीं काम करेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर कहते हैं ना स्टेबिलिटी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या हो जाए, अलार्म मेरे को मिल जाए, एसएमएस भी मेरे को मिल जाए, क्लाउड वॉच ये पर्टिकुलर मेल आईडी है हमारी। तो यहाँ पे वन मोर एक और मेल आईडी हमने ऐड करी हुई है, तो दोनों मेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो। फाइन। देन एक्शन, एक्शन में क्या हो जाए, हम कहते हैं कि हमारे पास एक्शन में आ जाए कि वो मशीन हमारी स्टॉप हो जाए। लाइक अगर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 90% जाता है तो क्या हो जाए, मेरी स्टॉप हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। सो हम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं अपनी स्टॉप की। एंड नेक्स्ट गिव द अलार्म नेम लाइक अलार्म 1 जो भी आप देना चाहते हो। और ये मेरी समरी, और देखिए रेड लाइन यहाँ पर आ गई, इसमें 90% पे हमने सेट करा हुआ है इसको। सो देन क्रिएट अलार्म। अब गाइस क्या होना चाहिए कि मेरे को कब अलार्म मिलना चाहिए, जब मेरा 90% से अब जाएगा। सो देखते हैं हम अपनी EC2 मशीन पे जाके गाइस कि सो दिस इज अ वन मशीन, ऑलरेडी मेरी मशीन यहाँ पे रनिंग है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज वन अलार्म हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अलार्म स्टेटस में वन इज वन नो डेटा, तो एक अलार्म अपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, मैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देता हूँ। जस्ट क्लिक RDP and get password and then browse. So I'm just log in with this particular machine and create the a.bat file and run this file a.bat. Guys clear है इतना everyone? बलजीत, परवीन, विवेक, संदीप, क्लियर है। is it clear? अब So यूटिलाइजेशन right click and I'm just open the notepad and click, I'm just एक डमी फाइल रन कर रहा हूं मैं रजिस्ट्री की, कि जो कि मेरा सीपीयू को क्या कर देगी, बिजी कर देगी, क्योंकि एक्चुअल लोड तो हम डाल ही नहीं सकते, वो तो एक्सेसिंग पे आएगा। तो हम यहाँ पे एक डमी फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो ये फाइल हमने ऑटो स्केलिंग में भी कॉन्फ़िगर करी थी, याद हो तो, स्केलिंग करने चेक करने के लिए। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अब देखिए कि इसने मेरे सीपीयू को क्या कर देना है, 99% पे बिजी। सो गाइस अब क्या होना चाहिए कि विद इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद ये मशीन मेरी बंद हो जानी चाहिए और मेरे पास अलर्ट भी आ जाना चाहिए मेरी मेल आईडी पे। मेरी मेल आईडी पे क्या आ जाना चाहिए, अलर्ट। तो ये तो मेरा पुराना अलर्ट है, क्लाउड अलर्ट जो मेरा आ रहा है ये मेरा ओल्ड वन है।
अपने आप ही आ रहे हैं भाई ये। मैं तो मेल आईडी, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने तो मेल आईडी खोलता ही बहुत कम हूँ, क्योंकि इसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अजूरे का चल रहा है। मेरी आईडी सेम है, नाम वही है, आउटलुक, हॉटमेल, जीमेल, याहू, सब पे वही नेम है। वो पर्सनल आईडी तो मैं नाम सेम मिल गए, मेरे को मिलते नहीं है इजीली। मेरी पर्सनल आईडी भी है gautamrakesh@gmail.com सिंपली। तो चलते हैं गाइस, अपना देखते हैं यार, अलर्ट्स हमारे पास आने चाहिए या नहीं आए अभी तक। आई थिंक तो 1 मिनट हुआ नहीं है अभी। तो देखिए 1 मिनट भी हो चुका है और हमारी मशीन भी बंद हो चुकी है। तो लेट्स सी कि पहले हम क्लाउड अलर्ट देखते हैं, और क्लाउड अलर्ट में क्या लिख रहा है। यू हैव रिसीव द ईमेल बिकॉज अमेजॉन अलार्म 1 जो हमने बनाया इन द एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के अंदर बनाया था, अलार्म स्टेट बिकॉज द थ्रेशोल्ड क्रॉस्ड 1 आउट ऑफ द 1। क्या था अलार्म, ये 1 था, हमने ओके कंडीशंस आ गई है। जो भी हमने कंडीशन सेट करी थी 60 सेकंड्स की, वो क्या हो गया, मिस कर चुका है वो उसको। तो उसने हमें एक अलार्म दे दिया है कि हमारी मशीन क्या है। और आप देखिए कि मेरे जो मशीन बनाई थी वो ऑलरेडी यहाँ पे बंद हो चुकी है। और हम जा EC2 पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मेरी मशीन वो अब स्टॉप पड़ी होगी। और देखिए यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन में क्या आ गया, इन अलार्म। इज इट क्लियर गाइस? यस नहीं, सर। वो तो कंडीशन हमने डाली है ना। यस सर, यस सर। तो आप कोई किसी भी चीज पर एक तो अपने अलार्म सेट कर सकते हो, उसका डैशबोर्ड बना सकते हो। बट गाइस देखिए हमारे पास अगर बहुत सारी चीजें हैं EC2 के अंदर, सर हम हर चीज में एक एक अलार्म तो लगा नहीं सकते ना। बार बार हम मशीन बना रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं, बार बार जाके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं EC2 पे एक रूल सेट कर देता हूं कि EC2 पे कोई भी मशीन बनती है या डिलीट होती है या क्रिएट होती है, मतलब कि EC2 के काम का अलर्ट्स मैं सेट कर देता हूं कि अगर आप EC2 पे काम कर रहे हो और आपकी कोई भी मशीन स्टॉप होती है या रनिंग होती है, यानी कि जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो फेलियर का, उन सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिले। क्योंकि मशीन को क्रिएट करना तो नहीं होगा, बट हाँ मशीन को रन करना, कितनी मशीन रनिंग है या चलती हुई मेरी मशीन को टर्मिनेट तो नहीं होगी, मेरे को उसका अलर्ट मिल जाए। या मेरी मशीन को रीस्टार्ट तो नहीं हो रही, उसके अलर्ट्स मेरे को मिल जाए। या मेरी कोई मशीन स्टॉप नहीं हो जाए, तो आपको पता लग जाए कि आपकी कब कौन सी मशीन स्टॉप हुई है या रिस्टार्ट हुई है या टर्मिनेट हुई है या रनिंग हुई है। लाइक आप कहते हो कि आपकी मशीन, आप नहीं हो क्लाउड में, लेकिन अभी किसी ने 10 मिनट पहले कोई मशीन रन कर दी है, तो आप एडमिन हो तो आपको पता लगना चाहिए कि क्लाउड पे एक मशीन नई बनी है। तो आप पता लगाओगे ना कि किस वजह से ये नई मशीन हमारे नया सर्वर डिप्लॉय करा गया क्लाउड पे, या कोई रनिंग सर्वर आपका स्टॉप हो गया, तो उस बारे में भी आपको, क्योंकि 24/7 तो हम कंसोल पे नहीं बैठ सकते ना यार। इज इट पॉसिबल गाइस कि हम 24/7 बैठ सकें? नहीं। यहाँ पे भी देख लीजिए 99.8% हमारा हुआ है। सो आई एम जस्ट क्रिएट द मेट इवेंट्स, आई एम क्रिएट द event notifications. So I'm just click on events and get start। events के अंदर ही हमारे बनते हैं रूल्स, और रूल्स के अंदर गाइस हमारे यहाँ पे आते हैं क्रोन एक्सप्रेशन। तो क्रोन एक्सप्रेशन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप शेड्यूलिंग डालना चाहते हो कि आपकी मशीन सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाए, शाम को 6 बजे अपने आप बंद हो जाए, मंडे को ऑफ रहे, ट्यूसडे को ऑन हो जाए, या पर्टिकुलर क्रोन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि यार आपका काम 24/7 का है ही नहीं, आपका काम टोटल मैं कहता हूं कि 4 घंटे का है, तो 4 आवर्स के लिए आपको मशीन ऑन करनी है। बट आप चाहते हैं मैनुअली ऑन ना हो, मेरी मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, शेड्यूल करोगे। शेड्यूलिंग के अंदर भी आपको क्या है, क्रोन एक्सप्रेशन है जो इसके यूज करने पड़ेंगे गाइस। सो व्हाट इज क्रोन एक्सप्रेशन, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपका टास्क भी है। दिस इज अ वन मोर टास्क कि हाउ टू सेट शेड्यूलिंग इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। तो उसके लिए आपको क्रोन एक्सप्रेशंस पढ़ने पड़ेंगे। तो क्रोन एक्सप्रेशन का मतलब है, दिस इज अ सिंबल, कि स्टार का मतलब है एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक।
0 और 5 का मतलब है मिनट्स एंड आवर्स। सो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज AWS क्रोन एक्सप्रेशन। सो मैं सर्च करके गूगल पे आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन गूगल एंड AWS क्रोन एक्सप्रेशन। सो गाइस ये क्रोन एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हो। यानी कि पहला जो 0259 आ रहा है दैट इज मीन्स मिनट्स, फिर आवर्स। अपडेट कर रहा है, होल्ड करना गाइस वन। गाइस देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कभी भी क्लाउड पे जाएंगे तो ये शेड्यूलिंग पार्ट आपका आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कंपनी की कॉस्ट बचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों टास्क इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि भाई मैं चाहता हूं मेरे नाइट में काम ही नहीं हो रहा है, इंडियन कंपनी है, मॉर्निंग 7 बजे मेरा सेशन स्टार्ट होता है और शाम को 8 बजे तक है। तो मैं चाहूंगा मेरे जो सर्वर है वो 24 आवर ना चल के वो सारी 12 आवर्स हो। बट अगर आपके 20 सर्वर्स है तो आप 20 सर्वर्स को मैनुअली ऑन ऑफ थोड़ी ना करोगे बार बार। तो आप ऐसी सेटिंग्स डालोगे कि ऑटोमेटिकली आपके ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली आपके ऑफ हो जाए। तो उस केस में आपको एक क्रोन एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। सो मिनट्स के लिए, आवर्स के लिए, डे एंड मंथ, ईयर, तो ये सारे क्रोन एक्सप्रेशन का यूज बता रखा है। द कॉमन वाइल्ड कार्ड मास इंक्लूडिंग एडिशनल, तो ये क्रोन एक्सप्रेशन का यूज है कि अगर आपको कोई भी क्रोन एक्सप्रेशन 0 और 10, 0-10 का मतलब क्या है गाइस? तो ये देखिए ये आपका क्रोन एक्सप्रेशन है। 0-10 का मतलब है 10 घंटे का, यानी कि 10 बजे। दिस इज अ 10, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है ये 24 आवर्स के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे 10 बजे है, ये 12 बजे, 18 बजे। 18 का मतलब है गाइस 6 ओ क्लॉक, इवनिंग 6 ओ क्लॉक। तो 24 आवर्स के हिसाब से चलता है कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्लाउड वॉच पे क्रोन एक्सप्रेशन डाल दिया 30/18, इसका मतलब क्या हो गया? 6:30 बजे इवनिंग। ओके गाइस, सो पहले मिनट्स आएंगे, देन फिर आवर्स आएंगे, उसके बाद डेज आएंगे। ठीक है ना? तो यहां पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपके डेज आएंगे, फिर मंथ आएंगे, फिर वीक आएंगे। वीक में आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो नंबर ऑफ डेज है, या एफ स्टार लगा देंगे, दैट मींस एवरीवन। So this is your task. This is a one more project. How to set cron expressions. Is it clear, guys? So मैं अगर बात करता हूं create rule, तो मैं am just click on event pattern, या आप चाहते हो event pattern आप ये भी यूज कर सकते हो। आप शेड्यूलिंग नहीं डालना चाहते, विदाउट शेड्यूल के करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जो आप इवेंट बना रहे हो वो किस चीज के लिए बनाना चाहते हो। तो गाइज आई एम सिलेक्ट, कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना EC2, या आप S3 का बनाना चाहते हो, या मैं यहाँ पे EC2 ले लेता हूँ बिकॉज उसको वही ज्यादातर यूज होता है। सो EC2। अब EC2 के अंदर भी काफी सारी सर्विसेज हैं। आप EC2 के वॉल्यूम्स का, स्नैपशॉट का, मल्टी वॉल्यूम्स का, किस चीज का करना चाहते हो? मैं कहता हूं भाई मैं उसकी स्टेट्स नोटिफिकेशन लेना चाहता हूं। स्टेट नोटिफिकेशंस के अंदर भी आ रहा है कि एनी, आप सारी स्टेट लेना चाहते हो या पर्टिकुलर? मैं चाहता हूं स्पेसिफिक स्टेट, और स्पेसिफिक स्टेट के अंदर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि वो बताए कि मेरी कौन सी मशीन, अगर कोई भी मशीन रनिंग होती है तो मेरे को अलर्ट दे दे, मेरी कोई भी मशीन स्टॉप होती है तो अलर्ट दे दे, या मेरी कोई मशीन टर्मिनेट होती है जब भी मेरे को क्या दे देगा, वो अलर्ट दे दे। देन अलर्ट्स किसके थ्रू मिलेंगे? एड टारगेट, तो सिलेक्ट द एसएनएस टॉपिक,
ये क्रोन वाला भी मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस, बट मैं लैम्डा के थ्रू बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले आपको दिया है। सो लैम्डा में हम कोड लिखेंगे ट्रिगर वाला, तो मैं आपको लैम्डा के थ्रू बताऊंगा, कोडिंग उसमें स्क्रिप्टिंग हम यूज करेंगे थोड़ा, तो इसलिए फिलहाल मैंने आप लोगों को दिया है क्रोन वाला, आप करिए, फिर मैं भी आफ्टर ओनली आप लोगों को एक टॉपिक कराऊंगा क्रोन वाला। एंड क्लाउड वॉच, सो मैंने अपना टारगेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और configure detail and give the rule name like RULE rule 1 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया and create। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने अपना रूल 1 बना दिया, बट अब मेरे पास ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है, ठीक है गाइस, ना तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया है, जो पहले आ रखा है वो पहला आ रखा है। एंड वन मोर थिंग्स कि अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं अपनी इस मशीन को, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया था रनिंग का, तो अगर मैं इस मशीन को रन करता हूं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए गाइस, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आई एम जस्ट क्लिक एंड स्टार्ट। अब अगर ये मेरी मशीन रन होती है या ये मशीन मेरी स्टॉप होती है या ये मेरी मशीन पर्टिकुलर टर्मिनेट करती है, या यही मशीन नहीं, अब कोई भी मशीन हो, हेलो, तो गाइज यहाँ पे अब देखिए आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे मेरी मशीन रनिंग आ गया, रनिंग आ चुके तो हम जस्ट गो टू और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, और यहाँ पे देखिए उसने स्टेट क्या दिखा दिया है, रनिंग। अब अगर मेरी मशीन किसी भी रीजन से XYZ रीजन से मेरी मशीन क्या होती है, स्टॉप कर देते हैं हम, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या डाल रखी है, स्टॉप। अब चलते चलते मेरी मशीन लाइक लोड इंक्रीज हो गया, अलर्ट अलार्म मेरा जनरेट हो गया, मेरा लोड इंक्रीज हुआ, मेरी मशीन स्टॉप, तो एक तो मेरे पास नोटिफिकेशन अलार्म का आ जाएगा और मेरा यहाँ पे अलार्म दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर जो मेरी अलार्म जनरेट हुआ है किस वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तो कंडीशन लगाई हुई है ना, तो हो सकते हैं मैंने काफी सारे अलार्म्स लगा रखे हो, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअली में मेरी जो मशीन डाउन गई है वो मशीन किस रीजन से गई है। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे पर्टिकुलर हर चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियर गाइस? तो ये स्टॉप करती है, देन अगेन आई एम गो टू, देखिए यहाँ पे एक और मेरा अलार्म आ गया है और द मशीन इज स्टॉप। सो पहले क्या था, पहले मैंने अलार्म लगाया था पर्टिकुलर सिंगल मशीन पर, अब मैंने पूरे इंटायर EC2 पे सेट कर दिया है, बट यहां पर हमने कोई ऐसी चीज सेट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर नेटवर्क यूटिलाइजेशन या CPU यूटिलाइजेशन या रीड एंड राइट, वो चीजों के लिए आपको अलार्म ही सेट करने पड़ेंगे। यानी कि देयर द एन नंबर 732 मैट्रिक्स है, अब उसमें से आप किस चीज को सेट करना चाहते हो। नहीं, आप मल्टीपल है ना, आप किस किस चीज को मॉनिटर, लाइक अब मेरा आपका कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में अपना CPU मेमोरी और डिस्क, ये तीन चीज ही मॉनिटर करते हो। बेसिकली तो हम जो मॉनिटर करते हैं वो CPU और मेमोरी का यूज करते हैं, तीसरा हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, हमारा कंज्यूम कितना हो रहा है, बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज हो रही है, तो या तो हम नेटवर्क मॉनिटर करते हैं
या हम सीपीयू, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तभी स्लो होता है जब हमारी मेमोरी और सीपीयू सबसे ज्यादा कंज्यूम हो। तो सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग हमारी सीपीयू और मेमोरी को ही मॉनिटर करा जाता है, क्योंकि अगर हमारा मेमोरी फुल हो जाती है, लाइक आपके सिस्टम में 4 GB रैम और वो पूरी कंज्यूम हो गई, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, या आपका पूरा सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू पूरा यूटिलाइज। Hi, sir. I think voice is not coming.
सा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए सेशन क्लोज हो गया था, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इज इट क्लियर गाइस? ये सारी चीजें क्लियर हैं? डैशबोर्ड, अलार्म, लॉग, मैट्रिक्स, इवेंट रूल्स। बाकी गाइस लैम्डा वगैरह है, ये हम कब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो आप ये सारी चीजें लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हैं, बट लैम्डा के अंदर क्या है कि हमारी स्क्रिप्टिंग का पार्ट आ जाता है। तो हमें इसमें स्क्रिप्टिंग लाइक अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन मैनुअली आप नहीं चाहते ऑन ऑफ करना, तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में स्क्रिप्ट रन करेगी और वो एक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो क्लाउड वॉच अभी दोबारा से, बट लैम्डा में मैं थोड़ा सा कराऊंगा जो क्रोन एक्सप्रेशन आपको बताया उसके थ्रू। तो गाइस इज इट क्लियर? दिस इज अ प्रैक्टिस कि अब आप किस चीज के लिए डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, अलार्म सेट करना चाहते हो, रूल्स बनाना चाहते हो, तो इवेंट्स के अंदर ही आपके रूल्स आते हैं। तो इवेंट रूल्स आप बनाना चाहते हो, लॉक्स कराना चाहते हो, तो दिस इज द कंप्लीट क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, जस्ट वी हैव स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सर हम कुछ AWS बताइए। AWS क्लाउड वॉच के थ्रू हम AWS की जो मैट्रिक्स लाइक ऑटो स्केलिंग, इंस्टेंस, EC2, हाँ ये भी हम मॉनिटर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आया तो था यहाँ पे, बताया नहीं था जब आप इवेंट रूल बना रहे थे। एक सॉरी इवेंट रूल नहीं, लाइक अलार्म में सेट करता हूँ तो यहाँ पे मैट्रिक की तो आती है, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अलार्म। तो ये रही ना, ये आपकी मैट्रिक ही आ रही है, सारी चीज सारी सर्विसेज आती हैं आपकी। जो भी सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करके रखोगे ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ओके ओके। संदीप, अब यस ऑटो सर, यस सर। स्केलिंग का पार्ट EC2 के अंदर आता है, तो दिस इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग के अंदर भी क्या चीज, वेब स्केलिंग, लाइक वेबसाइट हमारा, तो वेब स्केलिंग में भी आप सीपीयू यूटिलाइजेशन करना चाहते हो कि आपकी स्केलिंग कब हो, लाइक आपने ये सारी चीजें सेट करके रख दिया, आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्केलिंग कब हुई है, सीपीयू इंक्रीज हो गया तो आपकी स्केलिंग हो गई। गॉट इन माय पॉइंट संदीप? यस सर, यस सर। या सेम एज आप लोड बैलेंसर पे करना चाहते हो, ठीक है ना, इमेजेस के बेस पर आप करना चाहते हो, तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज पे देना, किस बेस पे। तो बेसिकली जो आपकी मॉनिटरिंग होती है ना, मॉनिटरिंग लुक लाइक हमारे फिजिकल सिस्टम के अंदर टास्क मैनेजर है, तो हमारी जो बेसिक मॉनिटरिंग है वो सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क, ये चार ही चीज होती है। तो बेसिकली आप कोई भी चीज सेट करेंगे उसके अंदर भी सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन आउट, डिस्क रीड राइट, और यही सारी चीजें मॉनिटरिंग होनी है, और कोई भी चीज मॉनिटरिंग का इतना कोई वो नहीं है इसमें। क्योंकि बेसिकली हमें देखना है कि मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमारा स्टेटस बताएगी कि हमारे जो पर्टिकुलर नेटवर्क डाउन, एक तो होता है मैनुअल स्टॉप होना, एक होता है कि हमारे कंप्यूटर्स में तीन ही चीजें मेन होती है यार, एक नेटवर्क, एक सीपीयू और एक रैम। रैम अगर ज्यादा यूज होगी तो हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर दिए कि अगर हमारी रैम 4 GB है और 3.5 से ज्यादा अगर यूज होती है तो वो मशीन हैंग ना होके रीस्टार्ट हो जाए, और जैसे रीस्टार्ट होगी तो हमारा लोड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो सेशन सारे ब्रेक हो जाएंगे, दोबारा से नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जैसे आपकी रीस्टार्ट मशीन होगी आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप उसको ट्रबल शूट करेंगे कि ऐसे क्या, कौन सा ट्रैफिक हमारे सर्वर को हिट करा कि उसने हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर दिया, हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर दी। वो फिर आप टेस्ट चेक करोगे, क्योंकि पब्लिक ट्रैफिक है ना, लाइक अब हम कहते हैं हम रोड पे जा रहे हैं तो हम कहते हैं यार ऐसा क्या हुआ कि लाइक का पर्टिकुलर यहाँ पर हमारा ट्रैफिक जाम होता है, तो हम कहते हैं यार इवनिंग में सारे ऑफिस का ट्रैफिक एक साथ निकलता है, बसेस भी निकलती हैं, सब निकलती हैं, तो रोड पे ट्रैफिक हो जाता है। अब आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए तो सुबह और शाम आप देखिए कितना आपको मेट्रो स्टेशन पे लाइन मिलेगी, लेकिन आप आफ्टरनून में जाइए तो आपको इतनी बड़ी लाइन ही नहीं मिलेगी। तो पर्टिकुलर ट्रैफिक आने का भी एक टाइम स्लॉट है। लाइक फ्लिपकार्ट पे आप इस समय देखो कोई ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन यही आप इवनिंग में 6 o'clock के बाद देखो तो फ्लिपकार्ट की साइड भी स्लो चलेगी। क्यों? क्योंकि इवनिंग में सब लोग फ्री होते हैं। आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच में आप जाके देखिए साइट फुल मिलेंगी। सुबह सुबह आप IRCTC की साइट पे जाइए तो वहां पे देखिए आप तत्काल बुकिंग करिए तो वो बिजी हो जाती है। वेट गाइस,
गाइस इनफ है इतना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या इतना काफी आज के लिए? Enough है sir. This 29 एंड conference 30 will का now ऑफ है, be recorded. Okay, sir. Fine, fine. 29 एंड 30 का होली का ऑफ है, तो 31 Right, right. को होगी वेडनेसडे। Right, right, sir. Fine. बट जब तक आप लोगों को ये सारी चीजें रिवीजन कर लेनी है और जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिए गाइस, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जी। देने का रीजन है कि वही प्रोजेक्ट्स आप लोग अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे, कि अगर आपसे कोई Right, sir. पूछे प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो कि आपने वेब सर्वर विद ऑटो स्केलिंग डिप्लॉय करा हुआ है। दूसरा आप जी। जा सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में माइग्रेशन करा हुआ है लाइक EC2 टू डायनामो डीबी, ठीक है ना, जी। क्रोन एक्सप्रेशंस पे आपने करे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी एडिशनल स्किल्स हैं जिन पे आपने लाइव काम करा है, तो ये चीजें नीड होती हैं कि आपको शेड्यूलिंग करनी भी आती है, आपको माइग्रेशन का, डेटा माइग्रेशन का पार्ट भी आता है, आपको ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर का भी है। तो दिस इज एडिशनल। एक होता है टॉपिक, एक चीज है कि आपने टॉपिक पढ़ा है, आपने EC2 पढ़ा है, आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ी है, और एक होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चीज। तो प्रोजेक्ट का Right. मतलब है कि हमने अगर एक वेबसाइट डिप्लॉय करी है तो उसके अंदर हमने EC2, AMI, VPC सारी चीजें यूज करी हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। एक Right, तरफ right. हमने RDS पढ़ा है और एक तरफ हमने S3 पढ़ा है। प्रोजेक्ट का मतलब है कि अब हम इन दोनों को मर्ज करके कर रहे हैं, तो वो जो आउटपुट आएगा वो हमें चीज है, तो वही चीज आपको अपने रिज्यूम में भी मेंशन करनी पड़ेगी। Right, sir. Got it. गॉट इट एवरीवन? अरुण, देवव्रत, परवीन, विवेक, Yes sir. संदीप, Yes, इज इट क्लियर? Yes sir. तो Got it sir. यही चीजें हैं आपकी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, अब आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, Okay, sir. बाय Happy बाय। Holi. सेम टू यू गाइस, सेम टू यू। okay, sir. Thank you. Happy Happy Holi, Holi. sir. ओके ओके डियर।